अस्सलाम वालेकुम व आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज। मैं हूं आपका मेजबान किफायतुल्लाह सईद। आज एक नई उमंग, नई बहस को लेकर आपके सामने, आप तमाम लोगों के सामने एक नई बहस को लेकर, जिस तरह आपको पता है कि पिछले 5 दिन से जम्मू कश्मीर में कुछ ऑर्डर वायरल हो रहे हैं और उसी के ऊपर जो है पिछले 5 दिन से हम बात कर रहे हैं। आज फिर से मैं उसी के युवा जम्मू कश्मीर के टेलीविजन के ऊपर मैं बात करूंगा और जितने भी लोग यहाँ पर जुड़ेंगे उनसे जरूर गुजारिश करूंगा कि वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, लाइव को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। बात होगी 61,000 लोगों की बात होगी। यहाँ पर एनवाईसी एम्प्लॉयज की, जो कि वेल एजुकेटेड लोग हैं और उनको जो है मंथली जो है 2500 रुपया दिया जाता है और उसके दरमियान भी जो है सरकार के कुछ वादे उनके साथ जो है झूठे किए गए और आज उनको जो है निकालने की कोशिश की जा रही है। तो बात होगी पीएचई के ऊपर, जो 48 घंटे की स्ट्राइक पर चले गए हैं 28 तारीख से, उसके ऊपर बात होगी। फिलहाल मेरे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट डोडा के होनहार एनवाईसी एम्प्लॉयज मुश्ताक डार साहब, इन्हीं के साथ मैं बात करूंगा। उसके बाद मेरे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे पवन जी, जो कि रियासी से है, जिनको आप बखूबी जानते हैं। उसके बाद मेरे साथ डोडा से, उजानपुर से मुबशर हुसैन बेग साहब भी जुड़ेंगे, उनके साथ भी मैं बात करूंगा। मुश्ताक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एटीएन न्यूज में। शुक्रिया किफायत साहब, आपने हमें मौका दिया। मुश्ताक साहब, जिस तरह पिछले 5 दिन से जो है प्रोटेस्ट हो रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में, तो क्या कहना चाहेंगे आप? कहीं ना कहीं लोग इस वक्त जो है बड़े गुस्से में हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? किफायतुल्लाह साहब, मैं आपको बताता चलूं, बदनसीबी ये है कि जब 2010 में ये एनवाईसी स्कीम लाई गई, उस वक्त हमारे लगभग 90% में भी प्लस बच्चे थे जो हम कॉलेजों में पढ़ रहे थे, रेगुलर थे। और उस वक्त गवर्नमेंट ने हमें धोखा देके ये ज्वाइन करवाया, क्योंकि आप जानते हैं 2010 में जम्मू कश्मीर के हालात ठीक नहीं थे। फिर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आए, उन्होंने यहाँ पे एक पैकेज दिया, रोजगार पैकेज, जिसके तहत इन्होंने हमें एनवाईसी में लगाया। और जितने भी लड़के एनवाईसी में हैं, पीएचडी, पीजी, एमफिल, बीएड, एमएड, नेट, बड़ी बड़ी डिग्रियां करके हैं। मगर गवर्नमेंट हमें पिछले 12 सालों से यही ठगा रही है कि आज नहीं तो कल आपकी जॉब पॉलिसी बनेगी, आज नहीं तो कल हम आपको परमिट करेंगे। हमारी तनख्वाहें जो हैं, जो हमारे बच्चे तनख्वाह ले रहे हैं, हमारे साथी तनख्वाह ले रहे हैं, वो 2500 है। जबकि जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, जो हमारी पॉलिसियां बना रहे हैं, उनको तो दिन का खर्चा 2500 रुपया है। और अब जब 5 अगस्त 2019 को यहाँ पे ये 370 हटाया गया, तो उसके बाद जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने एक बात कही थी जिसके भरोसे हम सभी जी रहे थे। उन्होंने बोला था कि मैं जम्मू कश्मीर में किसी का नहीं सुनूंगा, सिर्फ जम्मू कश्मीर के नौजवानों का सुनूंगा। और मैं आपको ये बताता चलूं, जिस वक्त हमें सेलेक्ट किया गया, उस वक्त जितने भी बच्चे हमने थे वो 18 टू 25 साल के थे, यानी सिर्फ यूथ था। और आज की डेट में गवर्नमेंट ने परसों एक ऑर्डर निकाला, 12 साल के बाद वो हमें तनख्वाह कर रहे हैं 5000 और हमें बोल रहे हैं ये वॉलंटियर हैं। आप मुझे बताइए कि 12 साल के बाद हम कहाँ पे कैसे कंपटीशन करें, क्योंकि आज का कुछ और दौर है। जब हमने पढ़ाई की थी तब कुछ और दौर था, और हमारी जिंदगी का जो कीमती दौर था जिसमें इंसान कुछ कर पाता है, वो हमें हमने कोविड में काम किया, म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन हो, पंचायती इलेक्शन हो, सेंसिस हो, हमारे कुछ लोग बीएलओज हैं। इस वक्त हम 14 डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हैं। एजुकेशन में हमारे बच्चे एज ए लेक्चरर काम कर रहे हैं। ट्रैफिक में हमारे बच्चे 25 रुपए काम कर रहे हैं, इनको अपने 25 रुपए किराया भी पूरा नहीं होता है, वो घर वालों से पैसे लेते हैं और किराया देते हैं। और हमारी तकरीबन 90% नहीं 95% लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिलियां हैं, और कुछ लोगों के रिश्ते इसी बिना पे होंगे, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। और परसों जब हमने ये ऑर्डर्स देखे, हमारे लोगों ने ऑर्डर्स देखे, तो बहुत परेशानी हुई, लोगों ने रोया। तो हमारी अपील रहेगी एलजी सर से, हमारी मुश्ताक साहब, जिस तरह
जिस तरह मैंने देखा, मैंने खुद जम्मू में कवर किया, जम्मू में जो है बहुत सारे एनवाईसी एम्प्लॉयज जो है वो रो रहे हैं, कफन बांध कर जो है रोडों पर है, गवर्नर ऑफिस के बाहर है, बीजेपी ऑफिस के बाहर है। उनका ये कहना है कि हमें जो है जिंदा मुर्दा करार दिया गया है। तो क्या कुछ पूरी डिटेल है? और ये भी कहा जा रहा है कि अब हमें वॉलंटियर कहा जा रहा है कि आप वॉलंटियर हो, और हम अवरेज भी हो चुके हैं, अब हमें कोई डिपार्टमेंट जो है जगह भी नहीं देगा, हमारे लिए कोई सर्विस भी नहीं मिलेगी। तो किस तरह की मुश्किलात आ रही है? नहीं, ये हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बदनसीबी है। तो जाए तो किसके पास जाए? जब यहाँ सरकार थी तब बोलते थे ये पिछली सरकारों ने किया, जो इनकी सरकार ने किया, जो आज भी हुकूमत करते हैं। कोई ये कह रहा है कि हमारी हुकूमत नहीं है। आज तो सीधा दिल्ली से सेंटर से हुकूमत चल रही है। एलजी सर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, तो ये कौन मानेगा कि हमारी सरकार नहीं है या हमारा कोई नहीं सुनता है? इन्हीं की तो सुनी जाती है। और आप बोलते हैं प्रोटेस्ट, अभी तो ये स्टार्ट है प्रोटेस्ट। हमने जो फैसला लिया है, यूनियन ने जो फैसला लिया है कि तमाम लोग सड़कों पे जाएंगे, और जब तक गवर्नमेंट क्लियर कट पॉलिसी नहीं लाती है तब तक हम सड़कों से ऊपर नहीं उठेंगे। क्योंकि हम कहाँ जाएं, इस एज में हम कहाँ जाएं? आज हम क्या कर सकते हैं? हम कौन सा काम स्टार्ट करें आप जिससे हम हमारे लोग रोजगार कमा सके? क्योंकि जो हमारा गोल्डन टाइम था, जो गोल्डन एज का एक जो एज होती है 20 to 30 या 20 to 35, वो निकल चुका है। उसमें हमने गवर्नमेंट का काम किया। हम एक एम्प्लॉय, जो एक परमानेंट एम्प्लॉय 10 to 4 जैसे काम करता है, वैसे हमें भी काम करना पड़ता है। अब किफायत साहब आप भी जानते हैं, बखूबी वाकिफ हैं, क्योंकि आपके एरिया के भी लोग हैं, और आपको अक्सर हमारे इलाके में आपको तो पता ही है कितना काम करते हैं, आपको सुन कितना काम करते हैं। तो जी जी हमारे हमें समझ नहीं आ रही है कि हमें किस तो मुश्ताक साहब की आवाज कम आ रही। जब तक मुश्ताक साहब की आवाज कम आ रही, मैं आपको एक और यहाँ पर गेस्ट से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मेरे साथ इस वक्त मुबशर हुसैन बेग जो है लाइव में जुड़ चुके हैं, और साथ साथ में जो है हाँ जी, मुबशर हुसैन बेग साहब भी जो है जुड़ चुके हैं मेरे साथ। तो इनके साथ जो है बात करेंगे यहाँ पर। आखिरकार जो है 48 घंटे की स्ट्राइक जो है, तो 48 घंटे की स्ट्राइक जो है पेची महकमे की तरफ से जो है कर दी गई है। तो उसी के ऊपर जो हमारे है लोग बात इतने करूंगा। परेशान हैं कि जी 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 मुश्ताक साहब, आप अपना मुझे पूरा किफायत खत्म साहब कर आपकी दीजिए आवाज अपना। नहीं आ रही है। आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही है। मुश्ताक साहब आप कंप्लीट कीजिए। सुनाई नहीं दे रहा है। कंप्लीट कंप्लीट तो करिए। तो समझ आ रही है कि कौन इस उम्र के साथ गुजारा कि आज जी जब तक मुश्ताक साहब की आवाज साफ हो जाती तब तक मैं मुबशर हुसैन बेग साहब से सवाल करूंगा। मुबशर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एटीएन में। पहली बार आप लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आपसे जानना चाहूंगा, जो 48 घंटे की काम छोड़ हड़ताल स्ट्राइक जो है आपकी तरफ से की गई है, पीएचई एसोसिएशन की तरफ से, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या आज आपने भी स्ट्राइक की? किस तरह की मुश्किलात हैं जो है लोगों को सामना करना पड़ रहा है लोगों को, और क्या उन लोगों को कितनी देर और जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? किफ़ायतुल्लाह सईद साहब, तो पहले तो मैं आपके इस चैनल का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग हम गरीब लोगों की आवाज़ जो है वो उठाते आए हैं। बहरहाल ये यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से कॉल आई है हमें कि 24 किफायत घंटे साहब की आपकी जो है आवाज सुनाई स्ट्राइक नहीं वो दे रही है। आज 8 बजे से लेके कल शाम 8 बजे तक है। तो बहरहाल जी आप देख रहे हैं कि हम किस मुश्किलात में यहाँ इस वक़्त जो है अपनी ज़िंदगी जो है वो गुसर-बसर कर रहे हैं। बाकी ये जो हमारा कोई मकसद नहीं था कि आम लोग इसमें क्या कहते हैं सफ़र करें, लेकिन हम मजबूर हो गए इस चीज़ के लिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आश्वासन दिए गए हम लोगों को
कि आपकी रेगुलाइजेशन पॉलिसी हम शुरू कर रहे हैं, आपके जो मतलब मुतालबात हैं उनको हम पूरा करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो वादे हैं वो बिल्कुल खोखले साबित हुए हैं आज तक। तो हम इसी उम्मीद पे कायम थे कि हमारी जो सरकार आज आई है, हमारे क्या कहते वेट हैं करो जम्मू कश्मीर में भी, और क्या कहते हैं हर जगह पे ये हमारा अच्छा ही काम करेंगे। लेकिन इन्होंने भी पिछली सरकारों की तरह वही किया जो पिछली सरकारों ने किया था। तो अब हमारा एक जी फ्रंट बना है जम्मू में, यूनाइटेड फ्रंट जम्मू। तो उसकी तरफ से कॉल आई है, तो हम नहीं चाहते थे कि ऐसा हो जाए, लेकिन क्योंकि गर्मी का महीना चल रहा है, आपको पता है कि लोगों को कितनी मुश्किलातें आ रही हैं। तो आज से हम माफी चाहते हैं, आम जनता से हम माफी मांगना चाहते हैं इस बात के लिए, क्योंकि आज से लेके आज शाम 8 बजे से लेके कल शाम 8 बजे तक पानी जो है वो बिल्कुल बंद रहेगा। जी जी। किफायतुल्लाह सईद साहब। तो यहाँ पर लोगों की तरफ से जो है काफ़ी फ़ोन हमें भी आते हैं कि आप जो है हमारा मसला थोड़ा-सा उजागर कीजिए, कहीं न कहीं जो है लोग जो है इस वक़्त सफ़र कर रहे हैं पानी के मसले में। वहीं पर जो है मुश्ताक साहब फिर से हमारे साथ जो है जुड़ चुके हैं, मुश्ताक साहब के साथ फिर से मैं बात करूँगा कि आखिरकार कब तक जो है इनकी स्ट्राइक रहेगी, कब तक जो है ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे, और वो भी जो है बीजेपी ऑफ़िस के बाहर, ठीक बीजेपी के ऑफ़िस के बाहर एक तरफ से भाजपा सरकार ये कहती है कि हम 55 से पार कर लेंगे, दूसरी तरफ एनवाईसी के एम्प्लॉइज जो है जम्मू में कफन बांधे हुए उनके ऑफिस के बाहर हैं, और कोई बीजेपी का जो कार्यकर्ता, कोई बीजेपी का लीडर जो है बाहर नहीं निकल रहा है इनके लिए कोई आश्वासन देने के लिए। मुश्ताक साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? एक में एनवाईसी रहबर खेल, रहबर जंगलात, रहबर ज़राअत थे हमारे बारे में। 2.5 साल लगे उस कमेटी को, और 2.5 साल के बाद जो रिजल्ट कमेटी का जो मेमो बाहर निकला वो तो आपने भी देख लिया होगा। उसको देखकर यही लगता है कि ये सरकार जो ये तुली हुई है कि हमने नौजवानों को बिल्कुल खत्म कर देना है, हमने किसी को आगे नहीं बढ़ने देना है। क्या इनको ये करना था तो इन्होंने हमें पहले बताना चाहिए, हमने ये तो छोड़ दी होती। क्योंकि इसमें जो लड़के हैं वो सिर्फ अपनी पंचायत के टॉपर लड़के आए हैं, और इसमें कोई बैकडोर एंट्री तो है नहीं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ने इसमें हमारी सिलेक्शन नहीं की है, प्रॉपर सिलेक्शन हुई है। एक कमेटी थी जिसका हेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था, मगर बदनसीबी से जी परसों जो हमारा ऑर्डर जो निकला, जो हमने देखा, तो अब आने वाले दिनों में मुझे लगता है ये सरकार बहरी है, ये सड़कों पे बैठने के बगैर तो कुछ मानती ही नहीं है, इनको कुछ तो ही नहीं देता है। इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी बिल्कुल। सिर्फ एनवाईसी वालों से नहीं, जितने भी मुलाजिम है, चाहे वो पेची हो, बिजली है, एनवाईसी है, रहबर ज़राअत है, रहबर जंगलात, या नरेगा, कोई भी, जी सबको मिलके आना चाहिए और इस सरकार को जगाना पड़ेगा। जब तक हम इस सरकार को बहरी, गूंगी सरकार को जगाएंगे नहीं, इनको कुछ नहीं दिखाई देता है। आज के दौर बिल्कुल। में जहां पे गैस सिलेंडर 1200 का है, हमारी बिल्कुल। फैमिलियां हैं, एक सिलेंडर तो महीने का लगेगा ही। अगर बिल्कुल। हम बिल्कुल। आटे की 3 ही गुत्थियां लेंगे ना तो हमारी तनख्वाह खत्म हो जाती है। अगर हम बिल्कुल। किराया देते हैं, सुबह 100 रुपए किराया लगता है डोडा जाने के लिए, वो तो आपको पता है। जी तो हमारी तनख्वाह बिल्कुल। दिन की 83 रुपए है। शर्म आती है हमें, लोगों को ये कहते हो कि हमारी तनख्वाह 83 रुपए पर डे है, तो हमें शर्म जी आती है। तो मुझे ये समझ नहीं आती है, इन जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, जो ये पॉलिसियां बनाते हैं, इनको इस चीज की शर्म क्यों नहीं आती है? या तो शर्म नाम नहीं, की इनकी तनख्वाह, चीज कोई डिक्शनरी से हटा दिया इनकी गया है। इनकी तो सैलरी जो है ना अब वो अगर ज्यादा है मुश्ताक गवर्नमेंट साहब, इनकी सैलरी जो चाहे ज्यादा करना है। कुछ तो करे, ना करे तो सड़कों पे भी हमें मनवाना आता है, क्योंकि हम यूथ हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं, और इसके लिए इंशाल्लाह हम जी सभी तैयार हैं। आने वाले दिनों में ये एक लड़ाई, लंबी लड़ाई चलेगी इंशाल्लाह, और हम इस सरकार जी। को मनवा के ही दम लेंगे इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो ये जंग जरूर लड़ी जाएगी। मुबशर साहब, क्या क्योंकि कुछ कहना चाहेंगे आप? मुबशर साहब के साथ भी पास भी जाएंगे। मुबशर साहब, किफ़ायत क्या साहब, कुछ मुझे आपकी कहना आवाज़ चाहेंगे बिल्कुल आप? सुनाई नहीं दे रही है। शायद आपकी आप को जो है वहां पर ईयरफोन आप एक बार मोबाइल में लगा लीजिए, फिर वापस डाल दीजिए। हाँ आप जी। ईयरफोन एक बार मोबाइल में लगा लीजिए, फिर वापस निकाल दीजिए, उसके बाद जो है आपकी आवाज, आपको जो है आवाज आ जाएगी। मुबशर साहब, आपसे भी जो है पूछना चाहूंगा, रहबर खेल, रहबर ज़राअत, रहबर जंगलात, एनवाईसी एम्प्लॉय जो है पिछले 5 दिनों से जम्मू में प्रोटेस्ट पर है, कश्मीर में प्रोटेस्ट पर है, रो रहे हैं, पिलक रहे हैं।
तो क्या कहेंगे आप, 61,000 लोग जब जम्मू के प्रेस क्लब के बाहर निकलते थे, जिस दिन बाहर निकलते थे शेरों की तरह प्रोटेस्ट करते थे, आज वही लोग जो हैं कश्मीर में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जम्मू में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो है काम छोड़ हड़ताल पर भी, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए किफायतुल्ला मैंने सईद तो साहब, पहले ही आपको कहा ये बदनसीबी है हमारी। एक बदनसीबी ये है कि हमारी कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट तो है नहीं, ये भी तो एक मसला है। मगर जो लोग हैं, जब कुछ अच्छा होता है वो कहते हैं ये हमने किया, जब कुछ जी। करने की बारी होती है वो कहते हैं हम थोड़ी, हमारी सरकार ही नहीं है, हम कहाँ है, यहाँ तो जी। एलजी गवर्नमेंट है। तो मुझे ये दोहरा मयार मुझे समझ नहीं आता है कि अगर कोई अच्छा काम हमारी स्टेट में होता है ना, उस वक्त ये जी। अपनी पीठ थपथपाते हैं, ये जी हमने किया, जी हमने किया, हमारी सरकार ने किया। जब कोई इनसे सवाल किया जाए कि ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा होना चाहिए था, यहाँ पे जुल्म हो रहा है, ये कहते हैं हमें क्या पता है, हमारी सरकार थोड़ी है, ये तो एलजी सर की सरकार है। मुझे ये समझ नहीं आती है। पहले ही जहां तक हमने पढ़ाई की और जहां तक हम जानते हैं, जो यूटी जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होती है, चाहे यूटी में सरकार भी हो, तब भी जो यूटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई उतना योगदान तो रहता नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं दिल्ली में यूटी है, पांडिचेरी है, बाकी जगहों पे है, चंडीगढ़ है, तो यूटी में सरकार जो होती है वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। तो जब हम सेंट्रल वालों को पूछते हैं वो कहते हैं स्टेट का मसला है, हम स्टेट वालों को पूछते हैं ये कहते हैं सेंट्रल का मसला है। जब हम यहाँ के नेता लोगों को पूछते हैं वो बोलते हैं हम आपके साथ आके रोड पे बैठेंगे। भाइयों, आपको रोड पर बिठाने के लिए लोगों ने थोड़ी चुना है, आपको लोगों ने फासले लेने के लिए चुना है। जिन लोगों ने आपको वोट दिया वो इसलिए दिया कि आप अपनी कुर्सी पे बैठ के कोई फैसला कर सके। अगर आप भी रोड पे बैठोगे तो फिर सिस्टम कैसे चलेगा? हमारे पेची वाले भाई हैं बेचारे, ये भी दरबदर है। हमारे आरी के वाले रो रहे हैं, बच्चे फांसी लगा रहे हैं, वो जिंदा लाशें हैं, मगर कोई उनकी तरफ देख नहीं रहा है। मुबशर साहब, जी 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 मुश्ताक साहब तक हमारी आवाज जो है नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए मैंने उनको म्यूट किया। क्या क्या चाहेंगे आज के इस लाइव डिबेट के बारे में, जो मैंने आपसे पहले ही सवाल किया था? अगर आपको सवाल याद नहीं है मैं रिपीट कर दूंगा। जी 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 रिपीट कीजिए। मेरा सवाल ये है कि आपकी स्टार्ट हो चुकी है, एक टाइम था कि 61,000 लोग जो है एक प्लेटफॉर्म पर आकर लड़ाई अपनी करते थे और कहीं ना कहीं लोगों को जो है एहसास होता था, सरकार को एहसास होता था। उनकी भी जो है टुकड़ियां बना दी गई है सरकार की तरफ से। पहले ये कहा गया कि 12,000 जो पीडीडी के टेलीविजन है उनको परमानेंट कर दिया गया, उन 12,000 टोली भी जो है निकाली गई। उसके बाद जो है ₹75 जो है बढ़ा दी गई पर डे के हिसाब से सैलरी, उनकी टुकड़ी भी जो है अलहदा कर दी गई। अब जो है एनवाईसी एम्प्लॉयज है इनको भी अलहदा कर दिया गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज मुबशर भाई? देखिए किफायतुल्ला सईद साहब, जी जी जी, देखिए किफायतुल्ला सईद साहब, जहां तक ये बात है कि इन्होंने 12,000 जो है वो पीडीडी के टेलीविजन को उन्होंने रेगुलर कर दिया, कहां पे है, किस जगह पे है, हमें दिखाइए। ये सारे जो हैं ये खोखले वादे हैं। इस सरकार का कोई भी क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, हमें विश्वास नहीं रहा है। अगर इन्होंने किया होता 12,000 पीडीडी टेलीविजन का मसला हल, तो वो आज दर बदर की ठोकरें नहीं खाते। कहीं पे भी ये सारा जो इनका सिस्टम जो है ये सारा झूठ पे मबनी है। ये फेथ के ऊपर कुछ काम नहीं करते। फेथ के ऊपर काम करने वाले जो है, चाहे वो एनवाईसी है, चाहे वो एनवाईके है, चाहे वो रहबर सैत है, रहबर जंगलात है, मतलब जो भी ये तबका है, जो दिहाड़ी लोग हैं, जो दिहाड़ी वाले लोग हैं वो काम करते हैं। 95% जो है हर डिपार्टमेंट में इस वक्त जो है वो डेली वेजर तबका जो है वो काम कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आप भी फेथ के ऊपर देखते हैं कि काम करने वाले बंदे कौन है। लेकिन ये जैसे अभी हमारे एक भाई ने, मुश्ताक साहब ने बताया कि ये बहरी गुंगी अंधी सरकार है, इनको कुछ नहीं दिखता है। ये बैरोक्रेसी इतनी हावी हो चुकी है हमारे ऊपर कि इनको ये नजर नहीं आता है कि एक एक बंदे को 20-20, 25-25 साल, 30-30 साल हो गए डिपार्टमेंट को खिदमत देते हुए। तो वो इस वक्त जो है इस मतलब इस कंडीशन पे आ गए हैं कि मतलब उनके बच्चे इस वक्त रो रहे हैं, उनकी घर की कंडीशन जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन इस सरकार को टस से मस नहीं हो रहा है। अब थोड़ी जरूरी है कि हम लोगों को पानी बंद कर दें, है उससे मसले हल होते हैं, लेकिन हम लोग जो हैं बहुत ज्यादा मजबूर हुए। आपको भी किफायतुल्ला सईद साहब पता है कि हमें हो गए अब 5-5, 6-6 साल, 7-7 साल, 10-10 साल हुए सिर्फ धरना देते हुए, सिर्फ धरना देते हुए।
लेकिन इन लोगों को हमने चुना था कि जैसे मुश्ताक साहब ने अभी बताया कि इन लोगों को हमने कुर्सी पे बिठाया था इसलिए कि हमारे फैसला करें, लेकिन फैसलों के बावजूद अब दे रहे हैं इनको चार्टर, चलो जी नहीं जी आप क्या कहते हैं हमारे साथ बैठो रोडों के ऊपर। यार फिर इनको चुना क्यों है? अगर ये फैसले नहीं कर सकते हैं तो इनको सीधा बोलना चाहिए कि हमसे ये नहीं होगा तो हम इस चीज से मतलब माजरत ख्वाह है कि हम इस कुर्सी को छोड़ देंगे। लेकिन किफायत साहब, हम ये बड़े वसूख के साथ कहते हैं कि आने वाले दिनों में अगर बीजेपी गवर्नमेंट ने हमारा मसला जो है वो हल नहीं किया तो 70 पार ये 65 पार ये इनके ख्वाब हैं, ये इनकी खाम ख्याली है, ठीक है ना। ये अगर हमारे इस जम्मू कश्मीर में 5 पार भी जाएंगे तो हम इनके जूते में पानी पिएंगे। हाँ अलबत्ता एक मसला है, हम इनके साथ शाना बशाना है। अगर इन्होंने हमारे मसले को हल किया, 61,000 डेली वेजरों का मसला अगर इन लोगों ने, क्योंकि इनके हाथ में है ये सारी सरकार जो है इस वक्त इनके हाथ में है, सब हुक्म आता है दिल्ली से, यूटी है इस वक्त। अच्छा अगर इन्होंने करना है तो ये करके दिखाएं, हम इनको करके दिखाएंगे कि 60 पार या 70 पार सीटें ये ले जाएंगे इंशाल्लाह, अगर इन्होंने हमारे मसले को हल किया। बाकी आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि भाई साहब कि देखो 61,000 डेली वेजर थे, इसमें इन्होंने क्या कहते हैं 12,000 को परमानेंट किया, बाकी रहे फिर 48 या 47,000। ये सारे आप देख रहे हैं, आप हमसे बहुत ज्यादा जानते हैं क्योंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया हर डिपार्टमेंट को, मीडिया खास करके एटीएन न्यूज ने आपने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। इनके सारे जो वादे हैं वो झूठे हैं, फेथ के ऊपर कुछ नहीं है, सिर्फ ये झूठे वादे। 75 रुपए यार क्या बनता है आजकल, आप मुझे बोलो। यहाँ से 15 किलोमीटर डोडा हमारे पास है, जबकि हमें 50 रुपए लगते हैं दिन के, 50 उधर से हो गया 100 रुपए, इन्होंने 75 रुपए बढ़ाए। यार कौन सा एहसान किया? हम लोग जो है वो काम करते हैं। अब स्ट्राइक का मकसद ये है, ये देख लेंगे कि हमारे पास एकजाती है कि नहीं है, क्योंकि एक फ्रंट आ गया है। अभी सारे लोग मतलब 2 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि सड़कों के ऊपर होंगे, तो उनको रोकना जो है वो गवर्नमेंट की बस की काम नहीं होगा फिर से। जी किफायत साहब, यहाँ पर मुश्ताक साहब से भी जो है सवाल करूंगा। मुश्ताक साहब क्या कुछ कहना है आपका इसके ऊपर? जिस तरह मुझे लगता है कि मुश्ताक साहब को जो है आवाज नहीं पहुंच पा रही, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। इनको जो है पूरी सेटिंग इसकी पता नहीं है, किस तरह जो है यहाँ पर सेटिंग होती है इसकी। अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो आप जो है इसमें ईयरफोन लगाकर जो है ईयरफोन लगाकर आपको आवाज पूरी पूरी आ जाएगी। शायद आपको लाइव के दौरान फोन आया है, इसके वजह से जो है आवाज आप तक पूरी नहीं पहुंची। आवाज में थोड़ी सी दिक्कत है, मगर मैंने आपकी बात सुन ली। देखो हमारा एक ही मकसद है कि गवर्नमेंट हमारे लिए जॉब पॉलिसी बनाए। अब गवर्नमेंट ट्वीट करती है, नहीं जी हमने आपको निकाला नहीं, भाई ऐसी नौकरी से तो बेहतर है गणपतपुर से छलांग लगाएंगे ना चिनाब में, कम से कम जान तो निकल जाएगी। इधर तो हम ना घर के हैं ना रात के हैं। ट्वीट करने से गवर्नमेंट को कुछ नहीं बनेगा। हम रिक्वेस्ट करते हैं एलजी सर से कि वो एक जॉब पॉलिसी बनाएं, हमारी तनख्वाह को एनहेंस किया जाए। अब मुझे एक चीज समझ नहीं आती है, मैं कहूँ शायद कहीं आउट ऑफ लॉ ना चली जाए। मुझे एक बात बताइए, अगर हम हिंदुस्तान के साथ हैं, जो लॉज यूटी दिल्ली में लागू वो जेएंडके में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है वो जेएंडके में? मुझे बताइए यहाँ पे मुलाजिम क्यों रो रहे हैं? दिल्ली में इस वक्त तनख्वाह मुलाजिम को जो डेली वेजर है, मिनिमम वेजेस एक्ट को ही अगर लिया जाए वो 18,000 है, 19,000 है, 20,000 है, और परसों में कहीं पढ़ रहा था अब शायद 26,000 होने वाली है। और हमारे लोगों को 2,500, 3,000, 9,000 जैसे भीख नहीं देते हैं। जब कोई कुटोरा लेके आता है ना, उसको उसमें 1 रुपया 2 रुपया डालते हैं। इसी तरह से ये हमारी तनख्वाह दे रहे हैं, जैसे हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। इतने नालायक शायद हम लोग नहीं थे, मगर इन लोगों ने हमें सबसे नाकारा, सबसे ज्यादा नालायक बना दिया, क्योंकि हम इस उम्मीद के साथ जीते रहे आज नहीं तो कल ये सरकार हमें करेगी। और आप अगर एक ने डाल दिया, डिस्ट्रिक्ट कर दिया था, फिर हमें बीजेपी और पीडीपी किया, इनके पास पॉलिसी नहीं थी तो हमें रीएंगेज क्यों किया? क्या ये अपनी ही फासलों को कंट्रीडिक्ट करते हैं? इनको अपने ही फासले याद नहीं रहते हैं कि हमने कब क्या फासला किया? इनके ही एसआरओ टूट जाते हैं। जिन लोगों के लिए इन्होंने एसआरओ बनाए उनको ये चेंज करते हैं, या ये जो कहते हैं आज तक जो वो ठीक नहीं था,
अगर इस बात पे बहस की जाए कि आज तक जिन सरकारों ने जो किया वो ठीक नहीं है, फिर तो यहाँ पे कुछ नहीं है। जी फिर तो ये एक ऐसी बिल्कुल बात होगी कि फिर जो 1947 से आज तक जम्मू कश्मीर में हो, फिर इसमें से किसी काम को ये ना माने तो हम भी ये नौकरियां छोड़ देंगे। फिर हर चीज को ये खत्म करें ना, जो भी 1947 से आज तक हो, बोले मुश्ताक सब साहब कुछ नहीं आपसे है, हाँ, हम भी मुश्ताक मानेंगे। साहब आपसे क्योंकि जानना देखो चाहता हूँ। वक्त बदल रहा है। इन किफायत साहब एक मिनट प्लीज मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए। वक्त बदल चुका है, अब कोई भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि अब लोग हिसाब लेते हैं। जो भी लोग आज की डेट में आज पढ़े लिखे लोग हैं, आज लोगों को पता चल रहा है पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, सोशल मीडिया का दौर है, और जी हम ये देखते हैं कि अब गवर्नमेंट ने जी अब ये पोस्टें निकालो, ठीक है, बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड हैं, हम उसके अगेंस्ट नहीं हैं। अगर किसी को जी अगर किसी को नौकरी मिल जाती है अच्छी बात है, किसी को रोजगार मिले अच्छी बात है। हमारे भाई बहनें भी बेरोजगार हैं, और जो लोग बिल्कुल बेरोजगार है हम चाहते हैं उनको भी नौकरी मिले। मगर हम बिल्कुल ये गवर्नमेंट को ये तो नहीं ना करना चाहिए कि वो हमारे गले पे छुरी चला के किसी और को लगा दे। भाई अगर बिल्कुल उनको नौकरी देनी है दो। गवर्नमेंट इस वक्त पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम है, मगर ये पूरी दुनिया जी में थोड़ी पता है कि यहाँ पे 2,500 भी तनख्वाह है। अगर ये बात कहीं बाहर इंटरनेशनल लेवल पे जाएगी ना, तो मुझे तो नहीं लगता कोई शाबाशी देगा ऐसे हालात, और वो भी आपसे जम्मू कश्मीर के आपसे आप नौजवानों के, जिसको हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर का ताज कहा जाता है। अगर ताज का ये जी हाल है तो फिर पैरों का क्या हाल होगा, अगर सर का ये हाल है तो पैरों का क्या होगा, ये आप दोनों बखूबी से जानते हैं। दोनों से एक ही सवाल दोनों से एक ही जी सवाल श्री अमित शाह जी का कहना है सेंटर में कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य है, जबकि यहाँ पर रोज जो है इनोसेंट किलिंग और स्टोन बेल्टिंग होती है। और जहां तक मुझे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर का युवा जो है वो बेकार है, अनएम्प्लॉयड है, इसलिए वो इन चीजों में जो है मुब्तला हो रहा है, इन चीजों में जो है जो है वसवसा उसका जो है इन चीजों में कहीं ना कहीं आ रहा है। फिर वो अगर कहीं वो पत्थर फेंक रहा है या कहीं वो दहशतगर्दी करता है, तो मुझे लगता है कि उसके पास जॉब नहीं है। बहुत सारे लोग जो है, जिस तरह मुश्ताक किफायत साहब ने साहब, कहा जो लोग कि अगर बेरोजगार हैं उनकी तो हमें गन बात पर छोड़े, खुद से नहीं फेंका जाता। जी जिस तरह आपने जिन कहा कि लोगों हमें के अगर पास गन जी यहाँ जिस जिन तरह लोगों आपने के कहा पास कि रोजगार है भी, रोजगार के जी नाम पे दबा है, जैसे हम लोग हैं, जी मुझे लगता है जी आप बोलते हैं ना वो पत्थर फेंक रहे हैं, वो दूसरों को फेंक रहे हैं। अब हालात जी ऐसे बन रहे हैं कि हम अपने आप को ही फेंकेंगे, अपने आप को ही मारने जी की कोशिश करेंगे। क्या करें, बेरोजगारी आसमान छू रही है। जिन लोगों के पास रोजगार नाम पे है उनको भी क्या मिलता है, किफायत भाई, बिल्कुल 83 रुपया पर डे। 83 रुपये 2 किलो आटा, 1 किलो तेल बिल्कुल जो हम खाते हैं ना, उसकी कीमत भी 250 रुपये है। अगर बिल्कुल घर के लिए तेल लाना होगा ना 1 किलो, 3 दिन लगाने हैं मेरे एनवाईसी साथी को या मुझे, फिर 1 किलो तेल बिल्कुल आएगा, फिर 1 किलो घी आएगा, फिर खुदा न खास्ता अगर जी कहीं पेट्रोल डालना हो, फिर तो दिन में 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं मिलेगा हमें, फिर अगर गैस लाना हो तो जहाँ 15 दिन लगाने हैं। तो जहां मुझे तक बताइए आप, हम मुश्ताक हमें साहब इस चीज दूर में नहीं दराज पढ़ना चाहिए, क्योंकि एरियाज हम में कोई पॉलिटिकल लीडर तो है नहीं, हम पॉलिटिक्स में ना दूर पढ़े। दराज हमारे एरिया में जो हम है गवर्नमेंट से तमाम यही रिक्वेस्ट एनवाईसी करते हैं, जो लोग हम हैं, खुदा हम पे रहम खाइए, और हमारी जो जायज मांगे हैं, हम गवर्नमेंट को थोड़ी बोल रहे हैं हम अपने गैजेटेड मुलाजिम कर दो। भाई मैट्रिक जी पास लोग आज की डेट में जो पुराने हैं वो गैजेटेड पोस्टों पे हैं, और जो हमारे लोग हमारे जी साथी हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है वो गवर्नमेंट को पता है, गवर्नमेंट के पास पूरा डाटा है। जी मगर ये गवर्नमेंट चाहती नहीं है, ये कुछ करना नहीं चाहते हैं। यहाँ जी जो भी आता है वो बोलता है पहले मुझे वोट दो, मुझे जिताओ, उसके बाद में सीएम बन के बिल्कुल आपको परमिट करूंगा। और जी ये करते करते 20 साल हो गए, कुछ लोगों को 28 साल से भी लोग तड़प रहे हैं, 12 साल से तो जी हम भी तड़प रहे हैं। और मुझे बताइए कि अगर ऐसा ही रहा तो, आप बोलते हैं लोग पथराव करते हैं, वो आप बोले हमारे हम लोगों के लिए क्या रास्ता है, हमें तो अपने आप को ही जी पथराव करना पड़ेगा क्या। बिल्कुल क्योंकि देखिए अभी हमारे बच्चे जवान हो रहे हैं, मेरी बड़ी लड़की जी 10th में पढ़ती है, मुबशर साहब के बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मैं मुबशर साहब को अच्छी तरह से जानता हूँ, बिल्कुल इनके बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे बिल्कुल हैं। तो मुझे बोले अगर हमारा बच्चा हमसे कपड़े मांगेगा, हमें स्कूल की फीस मांगेगा, हम कहाँ से लाएंगे। फिर हमें बिल्कुल कुछ ना कुछ तो आउट ऑफ लाई करना पड़ेगा ना, तभी जाके हमें कहीं बिल्कुल से पैसा आएगा। ऐसे तो हम बंधे हुए बिल्कुल हैं, हमें ऑफिस जाना है, ड्यूटी देनी है, और 12 बिल्कुल साल के बाद गवर्नमेंट कहती है ये जी वॉलंटियर हैं। यार अगर हम वॉलंटियर हैं तो हमें पहले ही बता देना चाहिए था, क्या वॉलंटियर से इलेक्शन बिल्कुल ड्यूटी ली जाती है,
क्या वॉलंटियर से कोविड में ड्यूटी ली जाती है? क्या वॉलंटियर से ट्रैफिक ड्यूटी ली जाती है? क्या वॉलंटियर से रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ड्यूटी ली जाती है? हमारे लोग एज ए लेक्चरर स्कूलों में काम करते हैं। और कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है J&K गवर्नमेंट का जहां पे हमारे लोगों को ड्यूटी नहीं? अमरनाथ यात्रा में ड्यूटी लगाई गई है परसों ही हमारे लोगों को। तो जब भी कोई मसला, कोई सेंसिस हो, कोई सर्वे हो, कोई भी मसला गवर्नमेंट को जो लगता है कि ये हल नहीं होगा, वहां पे हमारे एनवाईसी को फ्रंट लाइन पे लाया जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट ये चीज जानती है कि ये लोग कर सकते हैं, इनमें पोटेंशियल है, और हमने करके दिखाया है। मगर बदनसीबी से जब हमारी बात आती है, जब हमारी बात पर्सनल हमारी बात आती है, तब गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास फंड्स नहीं है, हम जी करेंगे, आने वाले दौर में करेंगे। मगर आज की जो ये आपकी वसातत से मैं गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और ये एक किस्म की इनको एक अल्टीमेटम है कि अब हम ज्यादा देर ठगेंगे नहीं। हमने फैसला किया है, हमारा भी प्रोटेस्ट चल रहा है, श्रीनगर में भी चल रहा है, जम्मू में भी चल रहा है, हमारे लोग भी जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो अल्लाह ताला ने चाहा तो हम भी जाएंगे। हमने एक फैसला किया कि जब तक गवर्नमेंट हमारे साथ क्लियर कट ना करे, या तो हमें क्लियर गवर्नमेंट ना करे कि हाँ आप हमारे मुलाजिम नहीं हो, हम ये नौकरियां छोड़ देंगे। ये नौकरियां थोड़ी है, इससे तो मुझे लगता है भीख मांगने वाले तो हमसे अच्छे हैं, क्योंकि उसको तो भीख मांगते हैं ना, हम तो किसी काम के ही नहीं रहे। मुझे बोले हमारे लोग जब हम सुसाइड के भाई साहब एक मिनट जी सर, मैं हमारे एनवाईसी के रफी लोग मास्टर कहते हैं, मोहतरम जी कहते हैं, आवाज आ रही है। शायद हमारे साथी हमारे साथ हमारे एनवाईसी के लोगों को लोग ट्रैफिक पुलिस वाले का दर्जा देते हैं। फिर जब वो सुनते हैं इनकी तनख्वाह कितनी है, तो हमें शर्म महसूस होती है। हमें तो होती है, हमारी इस गवर्नमेंट को शर्म नाम की चीज है ही नहीं। अगर शर्म नाम की चीज होती तो शायद जम्मू कश्मीर के तमाम जो बेचारे छोटे मुलाजिम है। और मैं आपको एक बात बताता चलूं, जो काम आजकल आपसू में होता है, 95% काम जो है वो ये डेली विजर, एनवाईसी, एमजी नरेगा के छोटे सपोर्टिंग स्टाफ, बाकी लोग जो छोटे मुलाजिम ये करते हैं। क्योंकि आपने भी देखा होगा, क्योंकि आप भी आपसू में जाते रहते हैं, तो आपने भी देखा सबसे ज्यादा काम ये लोग करते हैं, और सबसे कम तनख्वाह भी इन्हीं को है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी पे थोड़ा सा नजरसानी करनी चाहिए, और इन जो हम लोगों की जायज मांगे उनको हल करना चाहिए। हेलो, यहाँ पर हमें हमारे साथ और एक साथी जुड़ चुके हैं, रफीक भाई, किस डिपार्टमेंट से हैं आप? मेरे फादर हैं पीएचई डिपार्टमेंट से। पीएचई डिपार्टमेंट जी, कहिए क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर एनवाईसी से भी है, पीएचई से भी है, ये हमारे जो मुबशर बेग साहब है, ये पीएचई के हैं, डोडा के प्रेसिडेंट है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कि कहाँ से हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी से, विलेज जो है हमारा जो गांव है वो है गोदड़ जी। बोलिए, क्या कुछ कहना है? मगर मैं आपको बताता हूँ कि क्या कहना। 2002 में लगे थे फादर मेरे, तो अभी तक जो जिंदगी होती है ना, एक होती है कैद, वो कैद नहीं काटी हमने जी। हमको अगर उसी वक्त गोली मार दी होती ना, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर आज जो हमारी हालत है ना इस गवर्नमेंट में, कोई भी गवर्नमेंट हो, हमें किसी गवर्नमेंट से लड़ाई नहीं है जी। तो मगर आज जो हमारी हालत है, मतलब डेली वेजर है, चाहे कोई भी है, उसके मतलब 6,000-7,000 रुपया दे रहे हैं। खुद अगर आज पेट्रोल की हालत देखो, खाने पीने की चीजें देखो, तो जब घर में 6-7 बंदे होंगे तो फिर क्या करेंगे वो? बिल्कुल। तो हम अगर आए, हमारे तो जो होम मिनिस्टर हैं, हम उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते। वो आए, उन्होंने बोला कि जो है जो मिनिमम वेज एक्ट लागू हो गया। कहाँ पे लागू हुआ बताइए? ग्राउंड पे। चाहे वो 2002 से या 1994 से लेके 2014 तक, चाहे एनसी है या कांग्रेस है या इनकी आपस में मिलीजुली सरकार रही, इन्होंने अगर 2002 में या 1994 से लेके 2014 तक अगर किसी ने परमानेंट नहीं किया, बीजेपी की गवर्नमेंट और पीडीपी की अलायंस की गवर्नमेंट आई, 2014 से लेके 2022 आ गया, इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो बीजेपी की गवर्नमेंट का है, मतलब वही है। हमें बहुत उम्मीदें थी। मतलब आपको पता कि डेली वेजर के नाम पे या किसी के नाम पे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वोट हमने देना है चाहे किसी पार्टी को भी दे, मगर आपको ये तो होना चाहिए ना कि वो एक मुलाजिम नहीं होता, उसकी पूरी फैमिली होती है। बिल्कुल।
तो मुबशर अगर साहब, पूरी आप यहाँ फैमिली पर को। मैं रफीक जी रफीक मैं यहाँ पर मुबशर साहब के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि हमने डिबेट को जो है कंक्लूड करना है, खत्म करना है। जी। जो 35 मिनट से ज्यादा का टाइम हो चुका। मुबशर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर पुंछ से जो है हमारे भाई भी, रफीक भी जुड़ चुके हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे मुबशर राजौरी से भाई? राजौरी से राजौरी से। सॉरी। जी जी किफ़ायतुल्लाह सईद साहब, क्या इससे आगे क्या कहेंगे? अब आप लोगों को भी पता है, इन भाइयों को भी पता है कि हमारे साथ इतना ज्यादा भेदभाव किया गया कि जिसकी कोई हद ही नहीं है, या आप लोग सभी जी जानते हैं। तो अब रही बात यह कि अब ऊपर वाले पे ही सब कुछ है, लेकिन इस भाई से भी मैं कहना चाहता हूं कि फ्रंट ने एक कॉल दी हुई है, तो उसकी तरफ बिल्कुल मुतवज्जा हो जाइए, क्योंकि आज से स्ट्राइक जो है वो कल शाम तक है। कल मतलब आज 8 बजे से लेकर कल शाम 8 बजे नहीं, तक। मैं एक बात क्योंकि इस बताता हूँ क्या। जी, जी 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 भाई। मैं एक जी बात जी 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 बताता हूँ बोलिए कि बोलिए बोलिए। अगर स्ट्राइक उठेगी, स्ट्राइक नहीं उठेगी, हमारी लाशें अब जी उठेंगी, क्योंकि हमने हमने अगर 22 साल दिए हैं, हमारा हक है, हमारा हक दो। अगर अगर बिल्कुल, आज अगर एब्सोल्युटली चार राइट, लीडर एब्सोल्युटली। मिलेंगे, चार लीडर, अगर चार लीडर मिलके बोलेंगे कि स्ट्राइक मतलब कॉल ऑफ कर दो, तो फिर 15 दिन में हो जाएगा। क्या होगा 15 दिन में? 22 साल हो गया। किसे मांगेंगे? बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों के, मैंने आपको बता देता हूं यहाँ पे कि परसों की 28 घंटे या 24 घंटे की जो भी स्ट्राइक है, ये बताता हूं कि कुछ नहीं होगा। कंटिन्यू स्ट्राइक रखो, 1 महीना बंद रखो पानी, हमारे घर में बिल्कुल खाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल। मैं अगर आप कुछ नहीं है तो हम लोगों के दरों पे जाके भीख मांगेंगे। 20 साल हमने नौकरी किया, बिल्कुल बिल्कुल नाजरीन, बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल आप बिल्कुल देख कोई रहे हैं, मेरे मुखौल भाई, नहीं है जो है बिल्कुल। हमारा। मोहम्मद रफी जो है गुस्से में है, काफी गुस्से में है, और हम डिबेट को जो है यहाँ पर कंक्लूड करना चाहेंगे। यहाँ पर हमारे साथ फिर से मुश्ताक साहब जो है एनवाईसी से जुड़ चुके हैं, और इनसे जो है लास्ट पे कुछ जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे ये मुश्ताक साहब? कहिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे लास्ट पे? किफायत साहब, जहाँ तक ये जो लोग ये आपकी बात सुन रहे हैं, जो मेरे एनवाईसी साथी हैं, उनसे गुजारिश है कि हमारे यूनियन प्रेसिडेंट आसिफ अली भट्ट ने एक कॉल दी है, जम्मू में मंडी से हमारा प्रोटेस्ट होगा, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा। वो तमाम लोग उस प्रोटेस्ट में हिस्सा लें। और जहाँ तक सरकार से हमारी यही गुजारिश रहेगी कि जो हमारे जानवीन मसले हैं, जी जायज मुनासिब मांगे हैं, उनको पूरा किया जाए। क्योंकि जी अब हम ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिंदगी का हम तो आधी से ज्यादा जिंदगी गुजार चुके हैं, तो इंतजार की भी एक हद होती है। बिल्कुल। तो हमारी गवर्नमेंट से, सरकार से यही गुजारिश रहेगी कि हमारी जॉब पॉलिसी को बनाया जाए और हमारी सैलरी जी को इनहेंस किया जाए। तब तक अब प्रोटेस्ट एलजी खत्म नहीं होगा। बहुत बहुत एलजी शुक्रिया। साहब इकबाल से, खान साहब, एलजी कहाँ साहब से से हैं आप और किस डिपार्टमेंट से आप? अस्सलाम रिक्वेस्ट वालेकुम है, सर। सब लोगों का मसला वालेकुम हल सलाम। कीजिए एलजी साहब से। बहुत मैं इकबाल जैन खान के साहब कहाँ बैंक से हैं? एटीएम जी, सर, जैन के मैं बैंक एटीएम एटीएम का। कार्ड। इकबाल जी साहब, सर। क्या क्या आप, मैं बहुत सारे कमेंट देख रहे हैं यहाँ पर, मगर जैसा कि आप देखिए कि जिस जिस डिपार्टमेंट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनकी बात हम उठा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहली बार कोई एटीएम गार्ड से भी हमारे साथ जुड़ चुका है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपनी एसोसिएशन के बारे में? एक्चुअली सर, हमें दे रहे थे 6000 रुपीज जी पर मंथ। जी तो अभी हमें बोल रहे हैं कि 2 ही बंदे बैठो। जी 24 आवर्स एटीएम खुला होता है। जी हेलो। तो अभी जी जी बोल रहे जी, हैं कहिए 2 ही कहिए, बंदे आपकी बैठो आवाज आ तो। रही है। अभी बोल रहे हैं 2 ही बंदे बैठो तो एक बंदे को निकाल देंगे। जी, जिस बंदे को अभी तो 10 अभी साल हुए अभी या आपका 12 क्या साल हुए। मसला है? यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा आपका क्या मसला है, क्योंकि हम डिबेट को जो है खत्म करना चाहते हैं। 40 मिनट हो गए हैं। आप क्या कहना, आपका क्या मसला है? अब क्या आप चाहते हैं कि हम 3 बंदे रहे, 4 बंदे रहे? मसला 30 क्या है सेकंड, अभी? सर, 30 सेकंड हमारा मेरे को मतलब देना। है कि जो जिनका मसला 10 साल से जो कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए हैं, जो 10 साल से काम जी कर रहे हैं, जी अभी जब उनको निकाल जाएंगे तो उनका क्या होगा बेचारों का। बिल्कुल। हम भी नाजरीन को डिमांड करेंगे सरकार से कि जो आपके लोग जो हैं कॉन्ट्रैक्ट पे हैं उनको ना निकाला जाए। मोहम्मद रफी भाई, क्या कहना चाहेंगे? आप भी कुछ जो है मैंने इशारा कर बोला रहे थे। एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि एलजी साहब ने बहुत काम जो किए हैं वो अच्छे किए हैं। तो जी हमारी एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि आइए, एक जो होता है ना, एक 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 हमने अपना हक मांगना, कुछ किसी से नहीं मांगना। कोई भी लीडर हो, कोई भी पार्टी हो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हमारा हक है जो हमें दीजिए। एलजी साहब आपसे बहुत, हमें हमें आपसे बहुत
उम्मीदें हैं। बिल्कुल। तो मुबशर साहब देखिए क्या कहना देखिए ना, चाहेंगे आप? मुबशर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए किफायतुल्लाह साहब, आखिर में मैं यही कहना चाहता हूं कि आश पे उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी उसी पे कायम है। लेकिन मैं अपने साथियों से आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आप डटे रहे। हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में भी ये पानी के एक एक बूंद के लिए तरस जाएंगे। इनको पता लग जाएगा कि डेली वेजर तबका, चाहे वो सीपी वर्कर हो, लैंड ओनर हो, ITI हो, 94 वाले हों, जितने भी हों, इनको पता चल जाएगा कि फेस के ऊपर काम करने वाले बंदे यही है। इंशाल्लाह हम जनता को इसके बारे में कोई भी, हम माफी चाहते हैं, हम जनता से माफी चाहते हैं, क्योंकि अगर हमारी वजह से उनको कुछ तकलीफ होगा, हम नहीं चाहते थे ये स्ट्राइक करना, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें इतना मजबूर कर दिया। जैसे अभी एक साथी ने बताया कि हमारे पास अब खाने के लिए कुछ नहीं रहा है, तो इससे बेटर है, जैसे मुश्ताक साहब ने बताया, जैसे दूसरे साथी ने बताया, इससे बेटर है कि हम जाके गणपति से छलांग मारे नीचे, एक ही बार अपनी जिंदगी का फैसला कर लें, तो बस यही ठीक है। मुबशर तो साहब छलांग मारनी आप नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, छलांग आपने नहीं मारनी है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर हमारा हक है, मुश्ताक हमें साहब ने मिलेगा, लास्ट में डरना नहीं जी है, घबराना नहीं है, हमारा हक है, देंगे ये, कोई भी हो बिल्कुल देंगे, सब मुबशर बोल भाई दो। हम लड़ के लेंगे, हम अगर लड़ के लेंगे अगर हम इंशाल्लाह, अपनी जान इंशाल्लाह, कुर्बान कर देंगे, हम अगर बिल्कुल अपनी जान कुर्बान कर देंगे, हमारे घर को कौन देखेगा? बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं फिलहाल नहीं, जितने एब्सोल्युटली भी राइट, हमारा आप हक ठीक है, करें। सब दो, बिल्कुल भी सब मिलो, आप बिल्कुल में से जितने किसी लीडर ने हैं ऐसा सब कुछ के नहीं सब करना बोलो है। कि हमारा हक सरकार दो। आपको आपका हक दे देगी, बिल्कुल सरकार आपको आपका हक बिल्कुल दे देगी, और हम भी कोशिश कर रहे हैं, जो है पूरी मीडिया कोशिश कर रही है, पूरी जनता कोशिश कर रही है। फिलहाल आप तमाम लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अगर आप फैजुल्ला इनकी साहब, स्ट्राइक में बहुत शामिल नहीं बहुत हो सकते हैं, इनके आप लोग प्रोटेस्ट बहुत में कदर कर रहे हो। जी, इनके प्रोटेस्ट में किफायत अगर साहब बहुत शामिल नहीं हो सकते हैं, इस मैसेज को जो है फैजुल्ला ज्यादा से साहब, ज्यादा शेयर कर दीजिए। जैसा कि मुश्ताक साहब ने यहाँ पर कहा कि हम गणपत ब्रिज से छलांग मारेंगे, जैसे कि मुबशर साहब ने कहा हम खुदकुशी करेंगे, जैसे कि इस रफी भाई ने कहा कि हम जो है अपने आप को जो है खत्म कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बल्कि जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोगों ने इन लोगों की सपोर्ट करनी है, इनके शाना बशाना खड़ा होना है। फिलहाल दीजिए इजाजत मुझे, खुदा हाफिज, फिर मिलूंगा आपके साथ कल इसी टाइम इसी वक्त, तब तक के लिए अस्सलाम खुदा वालेकुम। हाफिज।